नशा मेहनत का करिए और फिर इसके बाद जो बीमारी आएगी वो कामयाबी की आएगी। और कामयाबी की बीमारी हर किसी को आना चाहिए, हर कोई चाहता है ये बीमारी आए। इस वीडियो में हम वो 3 पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं जिससे आप उस पर काम करके अपनी जो सफलता का जो रेशियो है उसको कई गुना बढ़ा लेंगे। आप सफलता को आकर्षित करना शुरू कर देंगे, उस पर काम करना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम होना शुरू हो जाएगा और आप बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। सो वो सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे बहुत अच्छा है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को मैंने अपने आंखों के सामने सफल होते हुए देखा है उस पर इम्प्लीमेंट करके। और जो लोग सफल हो रहे हैं और होते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे अमीर होते जा रहे हैं, उनकी इनकम में जे कर्व आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है। जो तीसरा पॉइंट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा गजब का है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सक्सेस लव स्पीड। कामयाबी को रफ्तार पसंद है। जो इंसान जल्दी में रहता है, जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी चीज़ें करता है, अक्सर लोग कहते हैं जल्दी ये काम शैतान का, लेकिन ये कहावत एकदम ही सरासर गलत है। सक्सेस को रफ्तार पसंद है, कामयाबी को रफ्तार पसंद है। सक्सेस उससे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उसी के साथ रहती है हमेशा जो कामयाबी जल्दी से काम करता है। और जो जल्दी से काम करता है कामयाबी उसके पीछे आती है। इंसान कामयाबी पीछे नहीं होता, इंसान के पीछे कामयाबी उसके आती रहती है। तो कामयाबी को रफ्तार पसंद है। तो जो काम कर रहे हैं आप, जिस प्रोफेशन में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, बिजनेस में, अपने काम को स्पीड में बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी तेज़ी से आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सो सक्सेस लव स्पीड। और सपने भी तेज़ी से पूरे होते हैं, वो होते उन्हीं के हैं जो तेज़ी से काम करते हैं, जो तेज़ी से एफर्ट्स करते हैं, उन्हीं के पूरे होते हैं। सो पूरे करने हैं तो तेज़ी से काम करना होगा। दूसरा पॉइंट है फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। जो असफलता है वो कामयाबी का ही हिस्सा है। असफलता, असफलता प्लस असफलता प्लस असफलता प्लस असफलता इक्वल टू सक्सेस। फेलियर प्लस फेलियर इक्वल टू सक्सेस। लोग सोचते हैं जो फेलियर है वो जस्ट अपोजिट है कामयाबी का। वो अपोजिट नहीं है, वो इट्स द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। वो एक रास्ता है, वो एक तरीका। अब्राहम लिंकन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो 15 साल स्ट्रगल किए, 15 साल उन्होंने अलग अलग काम किए, लेकिन 15 साल तक वो फेल होते रहे। उनसे जब वो प्रेसिडेंट बन गए यूएस के, तब उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि आप इतने साल तक सक्सेसफुल नहीं रहे, आप अनसक्सेसफुल रहे, फेलियर आपने इतने साल तक कैसे झेला? तो उन्होंने एक जवाब दिया, मेरे ख्याल से आपको भी ये जवाब हमेशा याद रखना चाहिए। वो है कामयाबी मेरा मंजिल है और असफलता, फेलियर मेरा रास्ता है। कामयाबी मेरी मंजिल है और फेलियर मेरा रास्ता है। तो फिर ये रास्ता आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। पेंडुलम आपने देखा है, वो जो पेंडुलम होता है उसमें जो वो बॉल होती है, वो बॉल पहले अगर हम राइट से छोड़ें तो लेफ्ट की ओर जाती ही जाती है और फिर उसके बाद राइट की तरफ वापस आती है। तो वो इसी तरह है कि आप भागोगे तेज़ी से कामयाबी की ओर, लेकिन आप जल्दी से यहाँ आ जाओगे फेलियर की ओर, जहाँ से, लेकिन ये भी होगा कि फेलियर से आप वापस सक्सेस की ओर भी जाओगे। तो ये होगा ज़रूर। तो आपको फेल होना होगा फास्ट, फेल फास्ट होना होगा, तेज़ी से आपको फेल होना होगा, दैन तेज़ी से आपको सक्सेसफुल भी आएगी, सक्सेस आएगी। तो आपको फेल फास्ट होना होगा। तेज़ी से आप फेल हुई है एंड फेलियर से अपग्रेड हुई है। सीखिए कि मैंने क्या चीज़ कमी करी जिसकी वजह से मुझे फेलियर आया, तो उसको ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करके उसको आगे इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्रूव करिए, देन अपग्रेड हुए। तो आपकी इनकम और आपका सक्सेस का रेशो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप कई गुना तेज़ी से सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है। आपको सक्सेसफुल होना है, अगर सचमुच होना है तो सक्सेसफुल लोग की साथ रहना शुरू कर दो। इफ़ यू हैंग आउट विथ 3 पुअर पीपल्स, इफ़ यू हैंग आउट विथ 3 पुअर पीपल्स, 4th one is योर, चौथे आप हो गए। अगर आप 3 लोग के साथ, अगर आप 5 गरीब लोग के साथ जाते हो घूमने, 5 गरीब लोग के साथ आपकी संगति है, छठे गरीब आप हो गए, ये पक्की बात है। क्योंकि स्लम्स का अलग एरिया होता है और बिलियनर्स का अलग एरिया होता है। सो वीआईपी एरिया अलग होता है और गरीबों का अलग अलग होता है। तो आपकी जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। आपकी संगत खराब है तो आपकी रंगत भी अच्छी नहीं होने वाली। आपको अपनी संगत सही करनी होगी। आप खुद देखो, आपके जो 5 दोस्त हैं, 5 लोग हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, अब उनकी एवरेज
इनकम निकालो, सबकी इनकम निकालो और देखना आपकी इनकम भी उन्हीं के आसपास होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 लाख कमा रहे हो और आप 10-10 हज़ार वाले लोगों के साथ रह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जो 1 लाख कमा रहा होता है वो भी लखपति लोग के साथ रह रहा होता है, वो भी अपने से बड़े लखपति करोड़पति लोग के साथ रह रहा होता है, दैट्स वाई उसकी इनकम बढ़ रही होती है। तो ऐसी अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको उनके साथ रहना होगा, क्योंकि उनके साथ रह के आप बिजनेस करने का तरीका सीखोगे, आपको माइंडसेट मिलेगा कि बिजनेस करना कैसे है, काम कैसे होगा, कैसे चीज़ें होती हैं। तो माइंडसेट पहले आता है, माइंडसेट से ही इनकम आती है, क्योंकि एक बार माइंडसेट बदल जाता है इंसान पूरी तरह बदल जाता है। अगर आप गरीबों के साथ ही रह रहे हैं, घर में भी अगर माँ बाप गाली गलौज कर रहे हैं, घर में भी एसोसिएशन अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी है, आप दूर भागिए, अब से सोने जाओ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको पुअर पीपल से दूर रहना, हमेशा गरीब लोगों से दूर रहना। अब सोचेंगे अमीर लोग कहाँ हैं, अमीर लोग यूट्यूब पे जाओ ना, यूट्यूब पे इतने सारे अमीर लोग हैं, इतने सारे बिलियनर्स हैं, इवन मिलियनर्स, रोज 1700 नए बिलियनर्स, नए करोड़पति पैदा हो रहे हैं। सो जाओ, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली कैसे कैसे लोग हैं, उनकी रोज वीडियोस देखो। एक तरह से वो एसोसिएशन ही हुआ, वन वे टॉकिंग ही हुआ, एक तरह से वो आपके फ्रेंड ही बनेंगे अगर आप उनकी बार बार वीडियोस देखते हो, उनकी बात सुनते हो। सो माइंडसेट चेंज होगा, आपकी इनकम में भी कई गुना ग्रो जेब पर आना शुरू होगा। सो संगत बदलना ही पड़ेगा। तो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना, लेकिन संगति बदलनी पड़ेगी। मैंने अपने कई फ्रेंड्स को छोड़ दिया क्योंकि मुझे उनकी संगत पसंद नहीं थी और वो सब बहुत पुअर माइंडसेट थे। तो आपको भी रियल अच्छा माइंडसेट लाने के लिए आपको करना होगा, रिच माइंडसेट के साथ रहना शुरू करना होगा। तो उनकी वीडियोस आप देखना शुरू करो और आप थैंक यू मुझे बाद में बोलना, पहले आप ये करो, अपनी इनकम करो, ठीक है। सो अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो